ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास महात्म्य में आज सुने आगे की कथा। गणेश जी का काशी में जाना और लोकप्रिय होना। गणेश जी का स्तवन। स्कंद जी कहते हैं, मुने, तदनंतर भगवान शिव की आज्ञा लेकर उनके काशी में आने के उपाय का विचार करते हुए गणेश जी मंदराचल पर्वत से चले और ब्राह्मणों का स्वरूप धारण करके काशीपुरी में जा पहुँचे। वे बूढ़े ज्योतिषी बनकर प्रत्येक घर के भीतर जाते और नगर निवासियों को प्रयत्न करते थे। रनिवास में प्रवेश करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखी हुई वस्तु को बता बताकर स्त्रियों के विश्वास पात्र हो गए। एक दिन अवसर पाकर महाराज दियोदास की रानी लीलावती ने महाराज से उनके संबंध में निवेदन किया। राजन, एक बड़े विद्वान एवं सुवक्ता वृद्ध ब्राह्मण आए हैं, जो अपने गुणों के कारण बहुत बढ़े चढ़े हैं। वे वेदों की मूर्तिमान निधि हैं। आपको भी उनका दर्शन करना चाहिए। राजा ने प्रातःकाल उन वृद्ध ब्राह्मण को बुलवाया और भक्तिपूर्वक उत्तम वस्त्र आदि देकर उनका यथावत सत्कार किया। तदनंतर एकांत में राजा ने अपने हृदय में स्थित प्रश्न को उनसे इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, निश्चय ही आप एक श्रेष्ठ द्विज प्रतीत होते हैं। आपकी बुद्धि जिस प्रकार तत्वज्ञान से संपन्न है, वैसी दूसरे की नहीं है, ऐसी मेरी समझ है। इस समय मेरा मन सब कर्मों से विरक्त सा हो रहा है, अतः आप भली भांति विचार करके मेरे शुभ भविष्य का वर्णन करें। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आज के 18वें दिन कोई उत्तर दिशा का ब्राह्मण आकर निश्चय ही तुम्हें उपदेश करेगा। तुम्हें बिना विचारे उसके वचन को मानना और उसका पालन करना चाहिए। महामते, ऐसा करने से तुम्हारा सब मनोरथ सिद्ध होगा। ऐसा कहकर राजा की अनुमति ले वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने आश्रम को चले गए। इस प्रकार विघ्न विजयी गणेश जी ने समस्त काशीपुरी को अपने वश में कर लिया और ऐसा करके उन्होंने अपने को कृतकृत्य सा माना। जब दियोदास काशी के राजा नहीं थे, उस समय गणेश जी के जो जो स्थान थे, उन स्थानों को गणेश जी ने अनेक रूप धारण करके पुनः सुशोभित किया। गणेश जी की पूजा के पश्चात इस प्रकार उनकी स्तुति करनी चाहिए। भक्तों के विघ्न का निवारण करने वाले आपकी जय हो। विघ्न रहित विघ्न समन आपकी जय हो। संपूर्ण गणों के अधीश्वर आपकी जय हो। समस्त गणों के अग्रगण्य आपकी जय हो। गणों से अभिवंदित चरणार बिंद वाले देव आपकी जय हो। असंख्य सद्गुणों से विभूषित गणेश आपकी जय हो। सर्वव्यापी सर्वेश्वर तथा समस्त बुद्धियों के एकमात्र निधान आपकी जय हो। संपूर्ण माया प्रपंच के ज्ञाता तथा सब कर्मों में सब में प्रथम पूजित देव आपकी जय हो। सब मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप तथा सर्व मंगलकारी गणाधीश आपकी जय हो। अमंगल की शांति करने वाले तथा मंगल के हेतुभूत देव आपकी जय हो। सृष्टिकर्ताओं के बंदनी आपकी जय हो। सिद्धिदायक आपकी जय हो। संपूर्ण सिद्धियों के एकमात्र निवास स्थान आपकी जय हो। महारिद्धि सिद्धि के सूचक आपकी जय हो। समस्त गुणों का निर्माण करने वाले, गुणों से परे तथा गुणों द्वारा अग्रगण्य गणेश आपकी जय हो। गुण वर्णित सर्वबलाधीश्वर तथा इंद्र को बल प्रदान करने वाले गणाध्यक्ष आपकी जय हो। अनंत महिमा के आधार तथा पर्वतों को विदीर्ण करने वाले गणेश, जो आपको नमस्कार करते हैं, वे भूमंडल में संपूर्ण पापों के भाजन होकर भी अंत में मोक्ष के भागी होते हैं। आप सदैव उनके बड़े बड़े विघ्नों और उपद्रवों का निवारण करते हैं तथा उन्हें उनकी रुचि के अनुसार स्वर्ग एवं मोक्ष भी देते हैं। विघ्नराज, जो लोग इस पृथ्वी पर
क्षण भर भी आपके कृपा कटाक्ष के द्वारा देखे जाते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन श्रेष्ठ पुरुषों पर भगवती लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि करती हैं। प्रणत जनों के विघ्न का विनाश करने में चतुर तथा पार्वती जी के हृदय कमल को विकसित करने में सूर्य स्वरूप गणेश, जो लोग आपकी स्तुति करते हैं वे इस संसार में प्रसिद्ध होते हैं। ये कोई अद्भुत बात नहीं है। जो सदा आपके युगल चरणों की सेवा करते हैं वे पुत्र पौत्र धन धान्य और समृद्धि के भागी होते हैं। बहुत से भृत्य दास दासी आदि उनके चरण कमलों की सेवा में रहते हैं तथा वे राजाओं के उपभोग में आने योग्य निर्मल लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं। हे परम कारण, आप कारणों के भी कारण हैं। वेद के विद्वानों द्वारा सदा एकमात्र आप ही जानने योग्य हैं। आप ही वेद वाणी में अनुसंधान करने योग्य अनिर्वचनीय तत्व हैं। ये संपूर्ण चराचर जगत आपके दिव्य स्वरूप का एक अंश है। आप समस्त पुरुषार्थों को ढूंढ चुके हैं, इसलिए आपका नाम ढूंढी है। आपको संतुष्ट किए बिना कौन देहधारी प्राणी इस काशी में प्रवेश पा सकता है। स्कंद जी कहते हैं, मुने, जब गणेश जी भी काशी में आकर विलंब करने लगे तब भगवान शिव ने श्री विष्णु जी की ओर देखा और बड़े आदर के साथ कहा, माधव, आप भी वैसा ही न कीजिएगा जैसा कि पहले के गए हुए लोगों ने किया है। भगवान विष्णु बोले, गिरीश, इस लोक में मनुष्य जो कुछ भी थोड़ा या अधिक कर्म करता है वह आपके चरणार बिंदों के चिंतन से ही सिद्ध होता है। आपकी भक्ति रूपी संपदा से संपन्न हुए हम लोगों का उद्योग प्रायः सफल ही होता है। शिव अपनी बुद्धि बल और पुरुषार्थ से जो कार्य अत्यंत असाध्य होता है वह भी आपके निरंतर स्मरण से भली भांति सिद्ध हो जाता है। अतः आप अपने द्वारा निश्चित किए हुए इस कार्य को सिद्ध हुआ ही जाने। यूँ कहकर भगवान विष्णु ने शिव जी की परिक्रमा की और बार बार उन्हें प्रणाम करके लक्ष्मी जी के साथ मंदराचल से प्रस्थान किया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने गंगा तथा वर्णा नदी के संगम में हाथ पांव धोकर स्नान किया। पीतांबरधारी श्रीहरि ने पहले कल्याण प्रदान करने वाले अपने दोनों चरण वहाँ धोए थे, इसलिए तभी से उस तीर्थ का नाम पादोदक तीर्थ हो गया। जो मानव उस पादोदक तीर्थ में स्नान करते हैं उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य वहाँ तिल और जल से तर्पण करके पितरों का श्राद्ध करेगा वह अपने वंश की 21 पीढ़ियों को तार देगा। जिसने पादोदक तीर्थ में स्नान किया है, पादोदक तीर्थ के जल को पी लिया है तथा पादोदक तीर्थ के जल से पितरों का तर्पण किया है, ऐसे मनुष्य को कभी नरक छू भी नहीं सकता। जो पादोदक तीर्थ के जल को शंख में रखकर उसके द्वारा नहलाए हुए गोमती चक्र सहित श्रीशाल ग्राम के चरणामृत को पान करता है वह अमृत पद को प्राप्त होता है। वहाँ लक्ष्मी और गरुड़ के साथ नित्य कर्म करके केशव ने अपने हाथ से अपनी ही प्रस्तरमय मूर्ति बनाई और समस्त सिद्धियों तथा समृद्धियों को देने वाली उस मूर्ति का स्वयं ही पूजन किया। जो मनुष्य केशव नाम से प्रसिद्ध उस परमेश्वर मूर्ति का भली भांति पूजन करता है वह बैकुंठ धाम को अपने घर के आंगन में ही उतरा हुआ समझे। काशी की सीमा में वह स्थान श्वेत द्वीप कहलाता है। उस केशव मूर्ति की सेवा करने वाले मनुष्य श्वेत द्वीप में ही निवास करते हैं। केशव के आगे क्षीरसागर नाम से प्रसिद्ध दूसरा तीर्थ है। उसमें स्नान और तर्पण आदि कार्य करने वाला मनुष्य क्षीर समुद्र के तट पर निवास करता है। वहीं त्रिभुवन वंदित महालक्ष्मी की मूर्ति है। उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करने वाला मनुष्य कभी रोगी नहीं होता। भगवान केशव उस मूर्ति में अपने ही व्यापक स्वरूप को समाविष्ट करके पुनः भगवान शंकर का कार्य सिद्ध करने के लिए अंशांश के बाहर निकले।
और काशी से कुछ उत्तर जाकर उन चक्रधारी विष्णु ने अपने रहने के लिए एक स्थान निश्चित किया जो धर्म क्षेत्र सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। तदनंतर भगवान लक्ष्मीपति ने परम सुंदर त्रिभुवन मोहन रूप धारण किया और गरुड़ जी भी अलौकिक रूप धारण करके उनके शिष्य हो गए। वे बड़ी अद्भुत मेधा शक्ति से संपन्न, सब वस्तुओं की ओर से निष्प्रिय तथा गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने अपने हाथ के अग्रभाग में एक पुस्तक रख ली थी। भगवान ने अपना नाम पुण्य कीर्ति और गरुड़ का नाम विनय कीर्ति रखा। पुण्य कीर्ति ने विनय कीर्ति को इस प्रकार उपदेश दिया। पुण्य कीर्ति बोले, महामते विनय कीर्ति, तुमने जो सनातन धर्म के विषय में प्रश्न किया है वह सब पूर्ण रूप से बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। इहलोक और परलोक में कल्याण की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के शास्त्रों का विचार करके महर्षियों ने 4 प्रकार के दानों का उपदेश दिया है। भयभीत पुरुषों को अभय दान, रोगियों को औषध दान, विद्यार्थियों को विद्या दान तथा भूख से व्याकुल मनुष्यों को अन्नदान देना चाहिए। इस प्रकार पुण्य कीर्ति के धर्मोपदेश करने पर क्रमशः पूर्ववासी एक दूसरे से सुनकर वहां भगवान के निकट आने लगे। उपदेश का क्रम चालू था। मुने, इधर विघ्नराज गणेश ने दूर रहकर भी शत्रु विजयी राजा दिवोदास के चित्त को राज्य की ओर से विरक्त कर दिया। वे 18 दिनों की अवधि को गिनने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि ब्राह्मण देवता कब आएंगे जो मुझे उपदेश करेंगे। इस प्रकार 18वां दिन प्राप्त होने पर दोपहर के समय वे पुण्य कीर्ति नाम वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण ही धर्म क्षेत्र से राजा के द्वार पर आए। उन्हें दूर से आता देख उत्कंठित हुए नरेश ने अपने मन में मान लिया कि ये मुझे उपदेश देने योग्य गुरु हैं। फिर वे उनके समीप गए और उन्हें बार बार प्रणाम करके आशीर्वाद ले उन्हें अपने अंतःपुर में लिवा ले गए। वहाँ राजा ने शास्त्रोक्त विधान से भली भांति उनका पूजन किया और जब वे मार्ग की थकावट से रहित, स्वस्थ एवं प्रसन्न मुख हो गए तब उन्हें भोजन के लिए नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट की। उन्हें ग्रहण करके जब पुण्य कीर्ति पूर्णतः तृप्त हो गए और सुखपूर्वक आसन पर जा बैठे तब राजा ने कहा, विप्रवर, मैं राज्य का भार ढोते ढोते बहुत खिन्न हो गया हूँ। अब उसकी ओर से वैराग्य सा हो रहा है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे मुझे शांति प्राप्त होगी? ये सब सोचते विचारते मेरा 1 मास व्यतीत हो गया। मैंने अपने सगे पुत्रों की भांति प्रजाजनों का भली भांति पालन किया है और प्रतिदिन नाना प्रकार के धन देकर ब्राह्मणों को तृप्त किया है। राज्य शासन करते समय मेरे द्वारा एक ही अपराध हुआ है, वह ये है कि मैंने अपने तपोबल के अभिमान से संपूर्ण देवताओं को तिनके के समान समझा है। यद्यपि प्रजा के उपकार के लिए ही ऐसा किया है, स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं। ये मैं आपसे शपथ खाकर कहता हूँ। मेरे शासन काल में कोई भी पाप वृत्ति का सेवन नहीं करता। सभी लोग धर्मपरायण और सुखी हैं। सब में उत्तम विद्या का व्यसन है और सब लोग सन्मार्ग पर चलने वाले हैं। तथापि मुझे संसार के सभी भोग ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे एक बार के चबाए हुए अन्न को फिर से चबाना। मुझे कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे पुनः गर्भवास का कष्ट न भोगना पड़े। आप जो कुछ कहेंगे निस्संदेह मैं वही करूँगा। इस समय आपके दर्शन से मेरी सब इंद्रियां विषयों की ओर से निवृत्त हो गई हैं और उपरति का ये उत्तम सुख मुझे प्राप्त हुआ है। इस समय मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो कर्म बंधन का नाश करने में समर्थ हो। धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।